नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत की ढलाई से पहले तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। इस घर का फ्रंट व्यू से लेकर साइड व्यू, इसके साथ टॉप व्यू और अंदर में किस तरीके से काम किया गया है उसको कॉलम और बीम के साथ में दिखाना चाहता हूं। और साथ में अगर आप इस तरीके से घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, घर बनवाने वाले हो, तो आपका छत की ढलाई से पहले तक का कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे इस बनते हुए घर का साइज़ को। अगर आप साइज़ जान लेते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत ज़्यादा आइडिया लगा पाओगे और आपके लिए समझना भी आसान होगा। जैसे कि इस घर का फ्रंट व्यू का बात कर लिया जाए तो यहाँ से ये लेकर के यहाँ तक लगभग 37 फीट के आसपास तक का है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे सीढ़ी के लिए लैंडिंग निकाला गया है। इसलिए अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर फ्रंट व्यू की बात कर लो तो आपको लगभग 40 फीट के आसपास में इस घर के लिए फ्रंट व्यू है वो रखा गया है। यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का। घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम किया गया है, लेकिन पहले साइड व्यू और कॉलम और बीम के बारे में जान लेते हैं, तब आपके लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे डीपीसी का भी काम किया गया है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, फ्रंट व्यू के बारे में जानने के बाद हम लोग साइड व्यू की तरफ चलते हैं। तो साइड व्यू में यहाँ पे सीढ़ी के लिए लैंडिंग का काम किया गया है। इसके साथ साथ जो विंडो है, यहाँ से आप देख सकते हो चीप एंड बेस्ट विंडो, जिसे ज़्यादातर लोग आजकल अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं, बॉक्स डिजाइन का विंडो। ऊपर वाला हिस्सा में देखेगा तो लिंटल बीम के साथ में कास्टिंग किया गया है, साथ में यू शेप में यहाँ पे जोड़ाई के साथ में ये पहला विंडो और वो दूसरा विंडो, साथ में जो सामने का विंडो है वहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरीके से काम है वो किया गया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम न करते हुए चीप एंड बेस्ट एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा घर का काम आज आप देख पा रहे हो। इस घर के अगर कॉलम के बारे में बात कर लिया जाए तो देख सकते हो यहाँ पे 10 इंची बाय 10 इंची का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो कॉलम है वो 10 इंची बाय 10 इंची का है। 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। प्रत्येक कॉलम का इसी तरीके से काम है वो किया जा रहा है। साथ में एक बात और आप यहाँ से सीख सकते हो कि जब आप घर के लिए काम करवाते हो और नीचे में ग्राउंड बीम देते हो, अगर आपको पता है कि आपका हाइट और ज़्यादा होना चाहिए घर के लिए, तो आप इस तरीके से 3 से 4 अदा और जोड़ते हुए इस तरीके से डीपीसी का काम है वो आप करवा सकते हो। डीपीसी देने से फ़ायदा ये भी होता है कि जो अगल बगल का जो नमी रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो घर का काम किया जा रहा है, यहाँ पे अगल बगल में इस तरीके से है कि आपका जो जगह है वो भीगा हुआ रह सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो अगल बगल में बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं है, तो भीगा हुआ है, तो इस जो नमी रहता है घर का वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर डीपीसी प्रोवाइड किया गया है। ये देख सकते हो 2.5 इंच के आसपास तक का मोटा यहाँ पे जो मसाला होता है बिना सरिया का इस तरीके से डीपीसी का काम है वो किया गया है, ताकि नमी है वो ट्रांसफ़र ना हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि घर के ऐसा जगह पर आप घर बनाते हो जहाँ पे अगल बगल में पानी लगने का समस्या आ जाता है, तो ऐसा में आप देखिएगा तो घर का जो फर्श वगैरह का काम रहता है या फिर जो सीलिंग होता है, जो घर का साइड व्यू रहता है, वहाँ पर जब पेंटिंग करते हो तो जब नमी ऊपर जाता है तो काला काला धब्बा जैसा होने लगता है, तो वो ऊपर की तरफ ना चढ़े, इसलिए डीपीसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो इस तरीके से डीपीसी का काम किया गया। देखिए ग्राउंड बीम, उसके साथ ये डीपीसी का काम किया गया है। डीपीसी इस तरीके से किया जाता है, 2 से 2.5 इंच मोटा मसाला बनाते हुए ढलाई किया जाता है, और जितना आपका ऊपर में आपका जोड़ाई रहता है उसी के अनुसार इस तरीके से काम है वो किया जाता है। तो 2 से 2.5 इंच के आसपास तक का आप डीपीसी का काम करवा सकते हो। डीपीसी लगाते हो तो आपका फ़ायदा ये होता है कि जो नमी रहता है अगल बगल का वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसके आपको दाग धब्बा और सीलन से आप बच सकते हो। तो आपने देखा किस तरीके से इस घर का फ्रंट व्यू और साइड व्यू में काम है वो किया गया। चलते हैं अंदर। एक बात और जान लीजिए कि जो इस घर का बीम देख पा रहे हो वहाँ पे भी 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया। तो 12 mm का 4 सरिया कॉलम में और बीम में इस्तेमाल किया गया है। 10 इंच बाय 10 इंच का साइज़ का कॉलम और 10 इंच बाय 10 इंच का साइज़ का यहाँ पे बीम का काम किया गया है। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम किया गया और अनुमानित कितना आपका खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, आपने जो घर का बाहर से काम किया गया है उसके बारे में तो जान लिया है। अब जल्दी से चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं अंदर में किस तरीके से डिज़ाइनिंग का काम किया गया है और साथ में इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, आप हर घर से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। जैसे कि इस घर के लिए जो सीढ़ी का काम किया गया है, इस कॉर्नर पे सीढ़ी रखा गया है, वहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम रखा गया है। तो सीढ़ी से क्या आप सीख सकते हो, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का ये मेन इंट्रेंस है, गेट है, और गेट के साथ जैसे ही आप घर में एंटर करते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से वेटिंग एरिया या फिर बरामदा बोलते हैं। उधर आपको मिल जाता है पहला रूम और उसके साथ इधर आपको मिल जाता है सीढ़ी। देखिए, सीढ़ी बनाने से पहले आपको 2-3 चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सीढ़ी, सबसे पहले तो ध्यान देना सीढ़ी किस जगह पे होगा। जैसे कि यहाँ पे जो सीढ़ी का आप काम देख पा रहे हो, जैसे ही घर में एंटर करते हो आपको सीढ़ी मिलता है, तो इस तरीक़े से जब आप सीढ़ी बनवा लेते हो
तो जो आपके ऊपर तला में, मान लीजिए आप 2 से 3 भाई हो, उसके लिए अलग अलग तला में आप रहना चाहते हो, तो आने वाले दिन में जब ऊपर तला में जब काम करवाते हो आप, या फिर रहते हो, या फिर ऊपर तला में जब कोई रेंटर रहता है, तो जैसे ही वो इस तरीके से एंटर करते हो, डायरेक्ट ऊपर के लिए सीढ़ी मिलता है तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अंदर वाला जो चीज़ है, जो अंदर में लोग रह रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे घर में आप देखिएगा कि बीचों बीच लोग सीढ़ी बनवा लेते हैं, तो वैसा में होता है कि कोई भी जब ऊपर की तरफ जाता है तो काफ़ी डिस्टर्बेंस है वो नीचे वाले लोग को होने लगता है। तो ऐसा ना करते हुए कोशिश कीजिएगा घर के साइड की तरफ या फिर घर का जो मुख्य द्वार है अगर उसके आसपास में इस तरीक़े से आपका सीढ़ी का काम करवा लिया जाए, तो आपके लिए जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है, नीचे रहने वाले लोग के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो, इसलिए मैं ज़्यादातर आपको चीज़ बताने का कोशिश करूँगा। पहला फ्लाइट पार्ट का कास्टिंग हो चुका है, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी, उसके साथ साथ वहाँ पे लैंडिंग है। सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए इस तरीके से आप घर के छत पे चले जाते हो। सरिया इस तरीके से आपको निकलवा लेना है, ताकि जब आप छत का ढलाई करवाते हो तो फिर जो सरिया है उसमें आपको जोड़ने का आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से लंबा सरिया इसमें लगा दिया गया है, क्योंकि आपको 4 से 5 फीट के आसपास तक का लगाना ही, उसका फिर जब जोड़ते हो तो आपका एक्स्ट्रा लैपिंग में सरिया वो उस पर चढ़ाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा सरिया आपका जा सकता है। इसलिए इस तरीके से आप लंबा सरिया छोड़ सकते हो, इसमें आपका डिस्टर्बेंस वो कम होता है, नुकसान आपका कम होगा। साथ में अगर आपके पास बजट है तो इस तरीके से जब आप सीढ़ी बनाते हो तो सीढ़ी के जब नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आप स्टोर रूम बना सकते हो। जैसे या फिर आप साइकिल या फिर एक बाइक वगैरह है तो यहाँ पे पार्क आप कर सकते हो। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो यहाँ पे फर्नीचर वर्क करवाते हुए यहाँ पे इन्वर्टर का बैटरी वगैरह है उसका यूज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे रखने के काम में आ जाता है। तो इस तरीक़े से आप देख पा रहे हो। इधर हो गया आपका सीढ़ी, इधर हो गया आपका पहला रूम। चलते हैं अंदर, और यहाँ पर एक और आपको गेट देखने को मिल जाता है, ये आप देख पा रहे हो। उसके साथ जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, आपको इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, लगभग बीचों बीच हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है, देख सकते हो ये हॉल, और इधर आपका ये डाइनिंग एरिया है, आप देख सकते हो। अगर आपको बस रूम और भी ज़्यादा बनाना है, डाइनिंग एरिया को या फिर हॉल को छोटा करना है, तो इससे आप रूम के जगह पे इस्तेमाल है वो कर सकते हो। हालांकि हॉल और डाइनिंग एरिया के बीच में किस तरीक़े से एक अच्छा सामंजस्य बैठाया जाता है उसके बारे में आप यहाँ से सीख सकते हो। ये आपका हॉल हो गया, ये आपका हो गया डाइनिंग एरिया। इस तरीके से घर के अंदर में आर्क शेप जैसा कुछ काम किया गया है, ताकि घर को अंदर से सुंदर बनाया जा सके। जैसे कि आपको पता है कि घर को अगर बाहर से सुंदर बनाना है तो आप घर के बाहर में पोर्टिको बनवा लेते हो, सुंदर सा खिड़की बनवा लेते हो, लेकिन घर को अंदर से किस तरीके से सुंदर बनाना है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर इस तरीके से आप घर को अंदर से सुंदर बनवाना चाहते हो, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे आर्क शेप का काम आप करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे काम में वो किया गया है। उसके साथ साथ उस कॉर्नर पर भी आपको इस घर के लिए रूम मिलता है, जो कि इस घर के लिए दूसरा रूम होगा। यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम हो रहा है, जो इस घर के लिए देख पा रहे हो। इसके साथ उधर इस घर के लिए तीसरा रूम का काम हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल विंडो का काम, जब भी आप घर के लिए कॉर्नर पे काम करवाते हो, कोना वाला रूम का काम करवाते हो, अगल बगल में आपका ज़मीन है, तो इस तरीके से आप डबल विंडो जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि डबल विंडो से घर में आपको लाइट मिलता रहेगा, उसके साथ साथ हवा वगैरह भी आपको मिलता रहता है। साथ में वेंटिलेटर भी बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा। तो खिड़की के ऊपर वेंटिलेटर सबसे आसान माना जाता है, सबसे सही जगह माना जाता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से डबल वेंटिलेटर, डबल विंडो के साथ काम यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आपके पास बजट है तो आप घर के अंदर में वार्डरोब वगैरह का काम करवा सकते हो। ये इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथ आप देख पा रहे हो। इसके साथ एक चीज़ और आप इस घर से सीख सकते हो, जैसे कि घर के लिए जब लोग टॉयलेट और बाथरूम बनाते हैं और घर का जो साइज़ है छोटा भी है, तो बहुत सारे लोग को सामान रखने में दिक्कत होने लगता है। इसलिए लिंटर लेवल तक ये जो आप देख पा रहे हो, लिंटर लेवल तक का यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम हो गया। ज़्यादातर लोग इस काम का आजकल वो इस तरीके से काम करवा रहे हैं। ऊपर में बॉक्स जैसा जगह है वो यहाँ पे छोड़ा गया है, देख सकते हो। यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग कर लिया गया, उसके ऊपर में बॉक्स जैसा छोड़ा गया है। यहाँ पे फर्नीचर वर्क करवाते हुए यहाँ पे दरवाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे बॉक्स जैसा आपको जगह मिल जाता है, जहाँ पे आप चाहो तो घर से संबंधित या फिर जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको आप वहाँ पे रख सकते हो। तो काम आपने देख लिया है। कॉलम मैंने बताया 10 इंच बाय 10 इंच का ये सारा कॉलम है। बाहरी जो दीवार है घर के लिए वो 10 इंच का है, अंदर का दीवार है वो सारा 5 इंच के साथ है। साथ में घर का फर्श बनाने में भी काफ़ी अच्छा पैसा है वो लग जाता है। तो घर का फर्श का काम अभी नहीं किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो ईंट का जो सोलिंग किया जाता है वो सारा काम है वो बाकी है। तो ब्रिक सोलिंग भी किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे घर का फर्श भी काम भी है वो किया जाएगा। तो जो काम किया गया है इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, दिखा दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। और बात कर लेंगे कि इस घर में कितना रूम है और कितना का खर्चा आया। तो देखिए मैंने आपको भी दिखाया, लेकिन फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, यहाँ पर आपको सीढ़ी है। इसके साथ इधर इस घर के लिए पहला रूम है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको घर के लिए मिल जाता है दूसरा रूम, फिर इधर तीसरा रूम। 3 रूम के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन,
टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी वाला बनता हुआ यह घर है, जिसका काम छत के ढलाई से पहले तक का इजीली आप देख पा रहे हो कि कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पे जो ब्रिकवर्क का काम किया जाए, सीढ़ी का काम किया जाए, जो ढलाई का काम किया जाए, बिल्कुल A1 है। देख सकते हो कहीं पे भी आपको तिरछा दीवार यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल आप बीम से, कॉलम से या फिर जो भी यहाँ पे काम किया गया उससे आप देख सकते हो। अंदर का सारा दीवार है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। बाहरी दीवार सारा है वो 10 इंच के साथ में रखा गया, आसानी के साथ आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि इस घर के बारे में मैंने बताने के लिए अपना पूरा कोशिश किया, पूरा योगदान दिया। काम के बारे में तो मैंने आप लोग को बता दिया है। आप लोग को मैंने इस घर के लिए फ्रंट व्यू दिखाया, साइड व्यू दिखाया। खर्च के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस घर को बनाने में अब तक जो टोटल खर्चा है उसके साथ एक बात और बता दूं, खर्चा तो बताऊंगा ही, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मैं आप लोग को खर्चा बता रहा हूँ। मतलब अब तक का टोटल खर्चा, जैसे कि इस घर को बनाने में जो ईंट लगा है, सीमेंट लगा है, गिट्टी लगा है, सरिया लगा है, मजदूरी चार्ज लगा है, इसके साथ जो फुटिंग के लिए गड्ढा वगैरह किया गया था, वो सारा स्टार्टिंग से लेकर अब तक का टोटल जो खर्चा है वो 5,80,000 रुपये के आसपास में इसमें आ चुका है। तो इस तरीक़े से आप बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस घर का काम जब छत के ढलाई तक किया जाएगा, प्लास्टर का किया जाएगा, पेंटिंग का किया जाएगा, कोशिश करूंगा स्टेप वाइज वीडियो लाने का, आप लोग को दिखाने का कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट पूरा किया गया। तो ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको डायरेक्ट साइट पर जा करके पूरा काम को दिखाते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी जानकारी दिया जाता है। तो बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।